हेलो एवरीवन, वंस अगेन थैंक यू सो मच इस चैनल से जुड़े रहकर हर वीडियो को पूरे मन से देखने के लिए। आपके प्यार भरी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं इस चैनल से, उनसे रिक्वेस्ट है कि पिछले 4 वीडियो जिनमें कि मैंने नंबर सिस्टम की थ्योरीज़ और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन किया है डिटेल में भी और शॉर्टकट तरीके से भी, जो कि आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं अगर आप अच्छे कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन वीडियोज़ के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, ज़रूर देखिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में अक्सर करके पूछे गए हैं। देखिए, नंबर सिस्टम सुनने में बहुत छोटा लगता है, पर इसमें हमें रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर्स, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ये सब पढ़ना होता है। तब जा करके हम खुद को इतना प्रिपेयर कर पाते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए हम उसका आंसर बहुत ही ईजिली दे सकें। और देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, आपको उससे डरना नहीं है। पहले तो अपना माइंडसेट ये रखना है कि जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, पूरी तरह तैयार हूँ, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन की है। तो ये एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आपको देगा। किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना, भले ही थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है आपको पढ़ने में, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। क्वेश्चन को जितना धीरे आप पढ़ेंगे, आई बिलीव कि आप आंसर भी उतना ही फास्ट दे पाएंगे। और देखिए, क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, उनको सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना होता है। जैसे कि अगर हम खाना भी खाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, जो भी एनर्जी के सोर्सेज होते हैं। हमारी बॉडी क्या करती है, उनको डाइजेस्ट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करती है। बस उसी तरह स्टडी भी है। स्टडी में भी हमें क्या करना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को पहले सिंप्लीफाई क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके सॉल्यूशंस की तरफ देखना पड़ता है। तभी जाके सॉल्यूशंस आप इजीली एंड करेक्टली फाइंड कर सकते हैं। ये बात याद रखिए। आई होप ये बात आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो आज समझते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को, आखिर इसकी क्यों ज़रूरत होती है। देखिए, जब हमें किसी नंबर को चेक करना होता है कि ये किसी डिजिट से, यानी कि 2 से, 3 से, 5 से या 6 से, इस तरह के किसी भी डिजिट से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए अगर हम डिवाइड करके देखेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो हम कुछ शॉर्टकट तरीके यूज़ करते हैं, या जस्ट देख करके पता लगा सकते हैं कि ये नंबर उस पर्टिकुलर डिजिट से डिविजिबल है या नहीं। मीन्स जस्ट लाइक विदाउट परफॉर्मिंग अ डिवीजन व्हेन वी गो टू फाइंड वेदर इट इज़ डिविजिबल और नॉट। देखिए, 1 से तो सभी नंबर्स डिविजिबल होते हैं, तो हम चेक करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से। एंड 10 से वो नंबर्स डिविजिबल होंगे जिसमें लास्ट में 0 होगा, तो उसमें किसी रूल की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे 2 से 2 मीन्स ये है कि जो नंबर इवन होगा वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। कैसे पता चलेगा वो नंबर इवन होगा, बस आप यूनिट प्लेस को देखिए। यूनिट प्लेस का मतलब है इकाई का अंक, ये चेक करिए। अब 3 से कैसे चेक करते हैं, सपोज कोई नंबर है 5, 6, 7, 0, 9, 5, तो ये एक बड़ा सा नंबर है। अब इसको अगर हम 3 से डिवीजन करके चेक करेंगे कि ये डिविजिबल है या नहीं, तो टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना है, इनके सभी जो डिजिट्स हैं इनका सम फाइंड करना है, इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है। तो ऐड करके जो नंबर आएगा वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, और 3 जैसा ही केस जो है 9 में होता है। इसी नंबर को 9 से डिविजिबल है या नहीं चेक करना है, तो इसके सारे डिजिट्स को ऐड करके और हम ये देखेंगे कि वो सम 9 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब दोनों जगह हम क्या कर रहे हैं, सम ही फाइंड कर रहे हैं। दोनों जगह हम ऐड कर रहे हैं नंबर्स को। एक बार हम 3 से डिविजिबल करके देख रहे हैं तो 3 की डिविजिबिलिटी पता लग रही है, और एक बार 9 से डिविजिबल करके देख रहे हैं उस सम को, तो 9 की डिविजिबिलिटी पता लग रही है कि नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। अब इसी नंबर को 4 से कैसे चेक करते हैं, 2 से कैसे किया था, याद कीजिए। 2 के लिए हमने सिर्फ यूनिट प्लेस देखा था कि यूनिट प्लेस जो है वो इवन है या ऑड है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यूनिट प्लेस के साथ में एक और प्लेस लेकर के, ये जो 2 प्लेसेस हैं लास्ट में, 1s एंड 10s प्लेस, ये दोनों प्लेसेस मिलकर के क्या नंबर फॉर्म हो रहा है, 95। तो अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो नहीं होगा। 4 की बात हो गई। 5 के लिए क्या करेंगे, 5 के लिए सिंपली हम देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे जो है 5 या 0 ये 2 चीज़ें हों तो फिर वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 6 के लिए क्या करेंगे, जब नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल हो तो सिंपली हम क्या करेंगे, किसी इवन नंबर के डिजिट्स को ऐड कर लेंगे, क्योंकि इवन नंबर होना भी जरूरी है ना, तभी तो ये 2 से डिविजिबल होगा। और 3 के लिए ये होना जरूरी है कि उनका जो सम हो नंबर्स का, इनका सम यानी कि टोटल, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इनके अंकों का जो योग हो रहा है वो 3 से कटना चाहिए। तो जब 2 से एंड 3 से दोनों से कट जाए नंबर, तब आप समझ लीजिए वो 6 से भी कट जाएगा। अब देखिए 7 के लिए हम क्या करते हैं,
इकाई के अंक को यानी कि यूनिट प्लेस को डबल करते हैं, जैसे कि यहाँ 5 है तो 10 हो जाएगा, और बाकी जो अंक बचते हैं यानी कि बाकी जो नंबर बचता है इकाई के अंक को छोड़ करके यानी कि 5, 6, 7, 0, 9 इसमें से इस 10 को माइनस कर देंगे, तब जो नंबर आएगा उस नंबर को चेक करेंगे कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। बट ये इतना यूजफुल नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी ये नंबर इतना बड़ा है, 10 माइनस होगा तब भी ये नंबर बड़ा ही रहेगा, तो सिर्फ एक ही डिजिट तो यहाँ कम हो रहा है, इस वजह से हम इस रूल को अप्लाई नहीं करते हैं ज़्यादातर, हम 7 से डिवाइड करके ही देख लेंगे, दैट्स बेटर। बट देखिए अब हम 7 के रूल में और क्या सीख सकते हैं, क्योंकि इस तरह तो इस रूल को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये रूल कहाँ काम आता है, जैसे कोई नंबर होता है 5, 5, 5, 5, 5, क्या देख रहे हैं हम इसमें कि नंबर 6 टाइम रिपीट हो रहा है। ऐसे कोई नंबर होता है 3, 3, 3, 3, 3, 3, इस तरह कोई भी नंबर हो 6, 6, 6, 6, 6, 6, तो इस तरह जब नंबर 6 टाइम रिपीट होता है तो इस तरह के नंबर को जब आप 7 से डिवाइड करोगे ये पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। तो ये रूल आपको याद रखना है। और एक जगह काम आता है 7 का रूल कि 7, 11 एंड 13, कोई नंबर इन तीनों से एक साथ डिविजिबल कैसे होगा। उस केस में क्या होता है कि सपोज 6 डिजिट का कोई एक नंबर है, यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट, जैसे कि यहाँ पे 1, 3, 9, फिर से 1, 3, 9 यहाँ रिपीट हो जाए, या कोई नंबर 2, 5, 0, 2, 5, 0, तो नंबर 6 डिजिट्स का है, लेकिन इसमें ये वाले 3 यहाँ पे आ रहे हैं। इस तरह का कोई भी नंबर होगा याद रखिएगा 7, 11 एंड 13 से एक साथ डिविजिबल हो जाएगा। ओके, अब देखिए 8 के लिए क्या करते हैं, जैसे 2 का रूल था, जैसे 4 का रूल था, उसी तरह 8 का रूल, ये एक ही कैटेगरी के हो जाते हैं। 2 में क्या था, 2 में हमने देखा था लास्ट वाला डिजिट, 4 में हमने क्या देखा लास्ट के 2 डिजिट, अब 8 में क्या देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट, यानी कि यहाँ पे तीनों डिजिट मिलाकर के 0, 9, 5 हो रहा है, तो हम इसी को डिवाइड करके देखेंगे। 8 से अगर ये डिवाइड हो जाता है तो पूरा का पूरा नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, कितने भी अंक, कितने भी डिजिट हो उसमें, वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह हमने इन अंकों के साथ देखा कि जो विभाजक था यानी कि डिविजिबिलिटी है वो क्या है। अब इसके अलावा हमें 11 से यानी कि 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। जैसे कि क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन मान लेते हैं, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। इसमें क्या रूल होता है कि आप जितने भी इसके ऑड प्लेसेस पे नंबर्स हैं, ऑड प्लेस मीन्स जैसे मान लें ये फर्स्ट है तो ये थर्ड है और ये फिफ्थ है, तो ये प्लेसेस आपके ऑड हो गए 1, 3, 5, एंड ये जो प्लेस है ये आपका इवन है, मतलब सेकंड प्लेस, ये आपका फोर्थ प्लेस, ये आपका सिक्स्थ प्लेस है ना, क्योंकि 6 डिजिट का नंबर है, तो ये आपके इस तरह से ऑड इवन के प्लेसेस हो गए। अब इनको आप ऐड कर दीजिए, इधर से इनको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है 11 और इस जगह पे क्या होता है 21, ठीक है। अब क्या करना होता है हमें कि इनमें से जो भी बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ बड़ा हो सकता है, यहाँ छोटा, या यहाँ बड़ा यहाँ छोटा, उससे मैटर नहीं करता। क्या करना है 21 माइनस 11 यानी कि इनका डिफरेंस फाइंड करना है। अगर वो डिफरेंस 0 आता है या फिर वो 11 से डिविजिबल होता है, 11 से डिविजिबल मतलब वो डिफरेंस सपोज 22 आया तो 11 से कट जाएगा, ठीक है, या फिर डिफरेंस 0 आ जाए। अब इस जगह पे क्या आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है आपका 10, तो 10 का मतलब ये 11 से नहीं कट सकता, यानी कि ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल नहीं हो सकता। चलिए अब हम डिविजिबिलिटी समझ चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक नंबर दे रखा है और ये पूछा है कि इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या, छोटा नंबर हम इसमें ऐड करें उससे कि ये नंबर, मतलब ऐड करने के बाद जो बनेगा वो नंबर 11 का गुणज हो। गुणज या मल्टीपल होने का मतलब है उस नंबर को 11 से डिवाइड किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले ना आप फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को समझिए। फैक्टर्स मीन्स गुणनखंड, मल्टीपल मीन्स गुणज। सपोज कोई नंबर है 6, इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 × 3, इस तरह मीन्स 2 भी इस 6 को डिवाइड करेगा एंड 3 भी इस 6 को डिवाइड करेगा। तो ये 2 और 3 जो हैं वो क्या हो गए फैक्टर्स, यानी कि वो हो गए आपके गुणनखंड, किसके 6 के। बट जो 6 है वो हो गया मल्टीपल, ये हो गया मल्टीपल मतलब गुणज किसका 2 का एंड एट द सेम टाइम 3 का। तो ये कहानी है इसमें। अब देखिए क्वेश्चन में आते हैं।
ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है, इस टाइम नहीं है, बट इसमें कुछ ऐड करेंगे तो वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसमें 11 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। कैसे करते हैं, जो रूल है रूल के हिसाब से करेंगे, डिवाइड करके नहीं करेंगे। तो रूल के हिसाब से ये इस तरह से अल्टरनेट प्लेसेस हम ले लेंगे, इधर से ये वाली प्लेस ऐसे ले लेंगे। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट थर्ड लिया, फिर फिफ्थ लिया, तो इनको एक साइड ऐड किया और जो नेक्स्ट प्लेसेस हैं उनको एक साइड ऐड किया। तो 7, 6, 9 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22 और 5, 8, 6 को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 19। तो दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, 3 का डिफरेंस है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ 3 ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 और तब इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 0। तो रूल यही था कि 0 आना चाहिए या फिर 11 का ही कोई ना कोई मल्टीपल आना चाहिए, गुणज आना चाहिए, यानी कि 11 से डिविजिबल हो जाना चाहिए वो डिफरेंस। तो आंसर हमारा क्या है, 3 है। इसको ऐड करने से ये नंबर 11 का ही एक मल्टीपल या गुणज हो जाएगा। अब सपोज कोई क्वेश्चन है, उसमें कोई एक स्टार मार्क बना हुआ है और ये पूछा है कि यहाँ पे ऐसा क्या डिजिट आना चाहिए जिससे कि ये 11 से डिविजिबल हो जाए, मतलब ये पूरा नंबर या 3 से हो जाए या 9 से हो जाए या 6 से हो जाए। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ठीक है, पहले 11 से कर लेते हैं। 11 वाला रूल अभी हमने पढ़ा कि पहले हम क्या करते हैं, इस तरह से अल्टरनेट इस तरह से प्लेसेस को हम ऐड करते हैं। ऐड करके क्या मिलता है, यहाँ 11 एंड यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं पता है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे 9, 3 एंड 7 को ऐड करिए तो ये हो जाता है 19। बट इसमें ये स्टार मार्क भी है, इसकी जगह हमें देखना है कि क्या आना चाहिए जिससे कि इसका जो भी टोटल आए उस टोटल में और इस वाले में डिफरेंस जो है वो 11 से कट जाए, यानी कि डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 का ही मल्टीपल हो, जैसे कि 11 हो या 22 हो या 33 हो। तो यहाँ पे 0 तो नहीं हो सकता डिफरेंस, क्योंकि यहाँ 11 है तो यहाँ भी 11 होना चाहिए 0 के लिए, तो 11 तो बन नहीं पाएगा, 19 ऑलरेडी है। तो क्या बन सकता है, इसे हम 22 बना सकते हैं। 22 बना लें तो 11 एंड 22 का जो डिफरेंस होता है वो 11 ही होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 19 + 3, तो ये तब बनेगा 22। तो इस जगह पे क्या आया, स्टार की जगह 3। अब इसी नंबर में सपोज हमें 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 6 के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 एंड 3 इन दोनों से डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। 2 के लिए हम सीधा चलते हैं यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस पे हमें कोई इवन नंबर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 6 से तो ये डिवीजन होगा नहीं, क्योंकि 3 से भले ही हो जाए, जब हमने देख लिया कि यूनिट प्लेस पे एक और डिजिट बैठा हुआ है तो हम उसको 3 से भी चेक नहीं करेंगे, यही समझदारी है। अब बात करते हैं 3 एंड 9 की। अगर इनमें से किसी एक से पूछा जाता है कि डिविजिबल है या नहीं है और बीच में एक मिसिंग डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन सारे डिजिट्स को ऐड कर लेंगे, यानी कि मिसिंग वाला नहीं पता कोई बात नहीं। सपोज यहाँ पे ऐड करते हैं हम, तो क्या आता है, 9 + 4 + 2 + 3 + 5 + 7। ठीक है, इसको छोड़ करके बाकी सबको ऐड कर लिया तो यहाँ होगा 30। अब देखिए, तो 30 तो ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, बट यहाँ कोई ना कोई नंबर तो ऐड करना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है। अब यहाँ क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि मिनिमम कौन सा डिजिट आप यहाँ पे ऐड करोगे, न्यूनतम कौन सा अंक ऐड करोगे, तो उस केस में आप 0 ही ऐड करोगे ताकि ये आपका 3 से डिविजिबल भी रहे। या फिर अगर अधिकतम पूछा जाए तो आप यहाँ पे 3 ऐड कर सकते हो, जिससे कि ये 33 हो जाएगा और ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब बात करते हैं 9 की। 9 के लिए इसी टोटल को, क्योंकि 9 के लिए भी हमें टोटल ऐसे ही करना पड़ता है जैसे 3 के लिए करते हैं, बट डिफरेंस ये है कि अब ये 30 को हम 9 से डिवीजन करके देखेंगे तो 9 से ये डिविजिबल है नहीं, तो हमें ऐसा क्या ऐड करना है जिससे कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो इस जगह पे हमें क्या 6 ऐड करना चाहिए, तो ये 36 होगा और 36 आपका 9 से 4 टाइम कट जाएगा, यानी कि ये जो 6 है वो कहाँ होना चाहिए, इस जगह पे। 9 से डिविजिबिलिटी के टाइम हमें यहाँ 6 लिखना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने एक ही क्वेश्चन में सारे पॉसिबल क्वेश्चंस की प्रोसेस बता दी, तो इसको ध्यान रखिए। अब देखिए बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, इसमें 10 डिजिट्स हैं और यहाँ पहले से कंडीशन दे रखी है कि 72 से डिविजिबल है। अब आप सोचोगे कि 72 से डिविजिबिलिटी का कोई रूल तो है नहीं, तो ऐसे केस में क्या करना है कि जो 72 है उसको पहले ब्रेक करके देखेंगे वो क्या होता है, 8, 9। अब आपको 8 का तो रूल पता है और 9 का भी रूल पता है, तो इन दोनों के रूल्स को यहाँ पे अप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था
तो इसमें देखिए पिछली बार हमने देखा एक मिसिंग डिजिट था, एक अंक बीच में मिसिंग था, गायब था, बट यहाँ पे 2 अंक ऐसे हैं जो कि गायब हैं, जिसको हमने x एंड y यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये नंबर 72 से डिविजिबल है। अगर ये 72 से है इट मीन्स 8 से 9 से भी है। तो 8 से होने के लिए हमने रूल क्या पढ़ा था? 8 से होने के लिए रूल ये था कि लास्ट के ये जो 3 डिजिट है ये 8 से डिविजिबल होने चाहिए। 4 के लिए रूल क्या था? 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट का था, एंड 2 के लिए क्या था? लास्ट का ही डिजिट था, यानी 2, 4, 8 इनका तो आप याद रख सकते हो इजीली कि एक ही जैसा होता है। और यहाँ पे 9 के लिए रूल क्या होता है कि सभी का जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, जैसे कि 3 के केस में था। बट अगर हम यहाँ सभी का सम फाइंड करते हैं तो उसमें एक ये और एक ये यानी कि y और x ये मिसिंग है, तो उसमें एक साथ दोनों नंबर्स को हम पता नहीं लगा सकते। तो कैसे भी करके अगर इनमें से एक हमें पहले से पता लग जाए तो हम 9 वाले रूल को भी अप्लाई इजीली कर देंगे। तो सबसे पहले हमें ऐसे केस में 8 के रूल को ही अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही अननोन डिजिट आ रहा है, बट 9 के रूल में 2 डिजिट आने हैं। तो यहाँ देख लीजिए 4, 9 और इस अननोन नंबर को डिजिट को x मान करके आप इसको डिवाइड करिए 8 से। तो क्या होगा? 8 6 48 1। अब देखिए इस जगह पे x आता है अभी, तो x की जगह ऐसा क्या रख सकते हैं जिससे कि 8 से इजीली डिवाइड हो जाए। अगर हम यहाँ पे 6 कर दें तो ये 8 2 16 हो जाएगा। तो x मीन्स क्या होना चाहिए? 6। अब आप 9 वाला रूल अप्लाई करिए। जब आप 9 वाला रूल अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे x को 6 ले लेंगे और y तो आपको अभी भी नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है? इन सब का एडिशन फाइंड करना है, ठीक है। ये हो जाएगा 41 प्लस y तो ऐड नहीं हो सकता, वो वैसा ही रहेगा। अब ये चेक करिए कि ये जो नंबर जिसमें y हम ऐसा क्या रख दें जिससे कि नंबर 9 से कट जाए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 9 की टेबल में 9 5 45 आता है, यानी कि इस जगह पे अगर हम 4 लिख दें तो क्या हो जाना चाहिए? ये 45, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 4 और x की वैल्यू 6। अब क्वेश्चन में इतना ही नहीं है, थोड़ा सा आगे और पूछा गया है कि 5x माइनस 4y की वैल्यू क्या है, ठीक है। x हम फाइंड कर चुके हैं, y भी फाइंड कर चुके हैं, तो इजीली हम यहाँ पे रख सकते हैं। x मीन्स 6 इंटू 5 30 माइनस 4 इंटू y 4 है, तो ये हो जाएगा 16 और यहाँ पे आता है 14। तो जो ऑप्शन है करेक्ट वो है 14। अब देखिए कई बार 3 डिजिट मिस हो सकते हैं, जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चन के जिसमें पहले 1 डिजिट मिस था, फिर 2 डिजिट मिस थे। अब यहाँ पे हो सकता है x y z इस तरह से 3 डिजिट हों जो कि मिस है, आपको उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन इस तरह है जिसमें कि ये एक नंबर दे रखा है 479 XYZ, मतलब आगे XYZ 3 डिजिट हैं, अंक हैं, वो अंक आपके यहाँ पे मिसिंग है। और कंडीशन ये है इसमें क्वेश्चन के अंदर कि 7, 11 एंड 13 तीनों से ये कंप्लीटली डिविजिबल है, ओके, पूर्णतः विभाज्य है। तो फिर आपको जो फाइंड करना है वो करना है y प्लस जेड डिवाइडेड बाई x, यानी कि आप इंडिविजुअली एक एक करके x, y, z तीनों की वैल्यू फाइंड करोगे। फिर x, y, z में एक छोटा सा रिलेशन है वो आपको वहाँ पे दिखाना है और उससे क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन जो है वो 479 XYZ है, ठीक है, कोई बात नहीं। कंडीशन क्या गिवन है? 7 से 11 से एंड 13 से, तीनों से डिविजिबल है। अब याद करिए जो रूल मैंने बताया था आपको, तो इसका जो रूल था कि शुरुआत के जो 3 डिजिट हैं, सबसे पहली बात तो 6 डिजिट का नंबर होना चाहिए और शुरुआत के 3 डिजिट लास्ट के 3 डिजिट बिल्कुल सेम होने चाहिए, यानी कि इस जगह पे भी आपका 479 होना चाहिए। तो नंबर क्या बन जाता है? 479 479, ठीक है, ये नंबर बन जाएगा। तो यहाँ x जो है वो आपका 4, y जो है वो 7 एंड z जो है वो 9। अब आपको क्वेश्चन के अंदर y प्लस z डिवाइडेड बाय x इसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो आराम से फाइंड कर सकते हो आप, y है 7 प्लस z है 9 एंड डिवाइड करिए x से, x है आपका 4, तो ये हो जाता है आपका 16 डिवाइडेड बाय 4 और ये हो जाएगा आंसर 4।